क्वेश्चन 676 का कह रहे हैं इन एनी आर्बिटरी क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स एंड एंगल्स एज मार्क्ड इन द फिगर द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू। तो ये लेंथ दी हुई है हमें, कैपिटल डी ये लेंथ है और ये एंगल हमारा थीटा है, ये फाई है और ये अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है और ये स्मॉल लेंथ हमारे ये डी, ये क्या हमारे स्मॉल डी है। हमें इस स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा, बीटा, अल्फ़ा, फाई। ठीक है, अब देखिए हमें दिया हुआ है ये एंगल थीटा, ये एंगल फाई, ये बीटा और ये हमारा क्या है अल्फ़ा है और ये लेंथ हमारी कैपिटल डी है, ये लेंथ हमारी स्मॉल डी है, हमें स्मॉल डी निकालना है। ठीक है, तो हम साइन रूल लगाएंगे इन ट्रायंगल पी एस आर। इस वाले ट्रायंगल में अगर हम साइन रूल लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पी आर बाय साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाय साइन फाई। क्या होता है, कोई लेंथ होती है उसके ऑपोजिट एंगल हम साइन का लेते हैं। ठीक है, साइन रूल में। ठीक है, तो डी बाय साइन फाई हमारा पी आर बाय साइन थीटा के इक्वल आ जाता है, तो पी आर की वैल्यू हमारी डी साइन थीटा बाय साइन फाई आ जाएगी। ठीक है, अब साइन रूल लगाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी बाय साइन बीटा, स्मॉल डी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू पी आर बाय साइन अल्फा। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, स्मॉल डी इंटू साइन अल्फा बाय साइन बीटा। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे सिंपली। तो डी साइन अल्फा बाय साइन बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू साइन थीटा बाय साइन फाई। तो यहाँ से स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी डी साइन थीटा इंटू साइन बीटा बाय साइन फाई इंटू साइन अल्फा। क्वेश्चन 677 क्या कह रहा है, सपोज द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अनदर क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ द कोसाइंस ऑफ द एंगल ऑफ द सेकंड क्वाड्रिलेटरल इज। अब देखिए ये क्या है, हमारी एक थ्योरम है, इस क्वेश्चन पे बेस्ड है। क्या है कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जब कोई भी हमारी एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अगर हम इंटरनल बाइसेक्टर्स लेते हैं, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये वाला इस एंगल का बाइसेक्टर है और ऐसे ही ये वाला कुछ ऐसे यहाँ पे इस एंगल का बाइसेक्टर हमारा हो गया। तो ये वाली जो क्वाड्रिलेटरल हमारी बनेगी वो क्या होगी, हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। ये हमारी एक थ्योरम कहती है, एंगल बाइसेक्टर पे एक थ्योरम है वो हमारी कहती है ये चीज़ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारी बनेगी। तो ठीक है, लेट एंगल्स ऑफ फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल, ये जो हमारी बिगर वाली क्वाड्रिलेटरल थी इसके एंगल हम मान लेते हैं क्या है, ए बी सी डी है और जो अंदर बनी है जो इसके एंगल बाइसेक्टर से बनी है उसके सेकंड क्वाड्रिलेटरल के हम एंगल मान लेते हैं पी क्यू आर एस है। ठीक है, अब पी क्यू आर एस क्या है, साइक्लिक। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हमारे क्या है, पी क्यू आर एस साइक्लिक है, साइक्लिक में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल का सम हमारा क्या होता है 180 डिग्री। क्यू प्लस एस क्या होगा हमारा 180 डिग्री, ऐसे ही पी प्लस आर हमारा क्या होगा 180 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्या आ जाएगा हमारा 180 माइनस आर, क्यू आ जाएगा 180 माइनस एस। तो कोस लेंगे दोनों तरफ, कोस बी इज इक्वल टू कोस 180 माइनस आर। अब कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये किसके इक्वल होगा, कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, थीटा इज हेयर इज आर। ठीक है, तो कोस पी प्लस कोस आर हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, कोस पी प्लस कोस आर हमारा गया जीरो। अब ऐसे ही Q इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस एस, दोनों तरफ कोस लेंगे तो कोस Q इज इक्वल टू माइनस कोस एस है, सॉरी ऐसा आ जाएगा। तो कोस Q प्लस कोस एस हमें हमारा क्या आ गया, इन दोनों का सम भी हमारा आ गया जीरो। ठीक है, तो टोटल का सम हमें क्या निकालना था, सबके एंगल्स का कोसाइन का सम निकालना था, सबके एंगल्स का कोसाइन का सम हमारा क्या आ गया, जीरो। अब जीरो क्या है, कॉन्स्टेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल्स और साइड्स ऑफ फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जीरो क्या है, कांस्टेंट है, ये किसी भी साइड या फिर एंगल पे फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल के वाले पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन 678 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, ऑल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी सेटिस्फाई tan a by 2 into tan b by 2 into tan c by 2 into tan d by 2 is equal to 1. All trapeziums a b c d satisfy tan a by 2 into tan b by 2 into tan c by 2 into tan d by 2 is equal to 1. देन हमें बताना है पी और क्यू में मतलब कौन सी हमारी ट्रू है। अब देखिए हमें क्या बोला, ए बी सी डी साइक्लिक है, लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा हमने, ए बी सी डी अगर साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम हमारा क्या होगा 180 डिग्री। तो ये हमारी कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो क्या होगा ए प्लस सी 180 डिग्री होगा, ऐसे ही बी प्लस डी भी हमारा 180 डिग्री होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी बाई टू प्लस डी बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बाई टू की वैल्यू निकालेंगे 90 माइनस सी बाई टू, बी बाई टू की वैल्यू निकालेंगे 90 माइनस डी बाई टू, दोनों तरफ टेन लेंगे, टेन ए बाई टू इज इक्वल टू टेन 90 माइनस सी बाई टू, टेन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो ये क्या आ जाएगा कोट सी बाई टू। ठीक है, तो कोट क्या होता है 1 बाई टेन सी बाई टू हो जाएगा, तो टेन ए बाई टू इंटू टेन सी बाई टू हमारा 1 आ गया, ऐसे ही टेन बी बाई टू इंटू टेन डी बाई टू हमारा क्या आ जाएगा 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो हमारा आ जाएगा दिस इंटू दिस का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, तो हमारा पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है हमारा, एक ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी ट्रेपीजियम हो गया, हाँ जी कोई बात नहीं। ए बी सी डी अगर ट्रेपीजियम है तो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच में ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे हमारे, वो क्या होंगे, हमारे सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब उन दोनों का सम हमारा क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा। ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है। क्या क्या ये ट्रू होता है पैरेलल लाइंस के केस में, जब दो पैरेलल लाइंस हो तो और यहाँ से एक हमारी कोई लाइन हो तो ये दो एंगल्स होंगे ना, इनका सम हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम हमारा 180 डिग्रीज होगा। ये भी आप याद रखना। एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री, तो ए प्लस डी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही बी प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, a/2 प्लस d/2 इज इक्वल टू 90, b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 90। दोनों तरफ tan लेंगे, tan a/2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो tan a/2 इंटू tan d/2 हमारा क्या आ गया 1, यहाँ से आ गया tan b/2 इंटू tan c/2 हमारा क्या आ गया 1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस होल का प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, तो हमारा एस भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 679 के कह रहा है, लेट ए बी सी डिनोट द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल and A, B, C the corresponding opposite angles. Only one of the expression below has the same value for all triangles. Which one is it? अब देखिए, किसी भी ट्रायंगल में हमारा क्या होता है, सभी एंगल्स का सम हमारा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ tan लेंगे तो क्या आएगा, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan पाई हमारा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan इंटू tan b इंटू tan c बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब क्या करेंगे, इससे हम पूरी इक्वेशन को इसको डिवाइड करेंगे, तो tan a को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, नीचे 1 बाई tan b इंटू tan c, यहाँ पे बचेगा 1 बाई tan इंटू tan c, यहाँ पे बचेगा 1 बाई tan इंटू tan b। अब 1 बाई tan थीटा हमारा क्या होता है, कोट थीटा, तो 1 बाई tan b हमारा हो जाएगा कोट b, 1 बाई tan c हो जाएगा कोट c, ऐसे ही प्लस कोट a कोट b, ऐसे ही प्लस कोट a कोट c इज इक्वल टू 1। तो ये क्वांटिटी हमारी क्या होगी, सभी ट्रायंगल्स के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Now question 680 says in a triangle ABC 2 sin C is equal to cos B is equal to sin A holds, then only one of the following statement is correct. Which one is it? अब देखिए, किसी भी ट्रायंगल में क्या ट्रू होता है, हमारा सभी एंगल्स का सम हमारा क्या होता है, पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो a यहाँ से क्या आ गया, पाई माइनस बी प्लस सी, दोनों तरफ साइन लेंगे तो साइन a इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज सिंपली साइन थीटा, तो साइन a क्या आ गया, साइन b प्लस सी के इक्वल आ गया, तो 2 साइन c इंटू कॉस बी इज इक्वल टू हमारा साइन a हमें दिया हुआ था, साइन a हमने निकाला है साइन b प्लस सी के इक्वल है। ठीक है, साइन b प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन b इंटू कॉस सी प्लस साइन c इंटू कॉस बी। ठीक है, 2 साइन सी इज इक्वल टू कॉस बी हमारा था, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, साइन सी इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फिर से हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। अब ट्रायंगल में क्या है, एंगल्स हमारे हैं, जो भी एंगल्स हैं ए बी सी हैं वो क्या होंगे, हमारे एक्यूट होंगे, एक ही ऑब्ट्यूज़ हो सकता है। अगर कोई सी एंगल मान लेते हैं ऑब्ट्यूज़ है, बी हमारा एक्यूट है, तो फिर भी उनका डिफरेंस हमारा क्या आएगा, हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में आएगा। अगर माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं आता तो मतलब वो हमारा एक ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। फॉर सी माइनस बी इज इक्वल टू 0 ओनली पॉसिबल वैल्यू इज, माइनस पाई से पाई के बीच में हमारी एक पॉसिबल वैल्यू कौन सी है जो कि इसे होल्ड कराएगी, वो होगी सी माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू सी हमारा आ जाएगा। अब ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, अब क्या कह रहा है, एंगल बी हमारा एंगल सी के इक्वल है, तो क्या होगा, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो इसकी ये वाली साइड हमारी होगी, ये वाली साइड की इक्वल हो जाएगी, तो ट्रायंगल मस्ट बी आइसोसेलेस बट नॉट नेसेसरी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल के लिए नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि हमें अभी ए के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ।